नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं और वक्त है उत्तर मागे प्रदेश का। उत्तर मागे प्रदेश में आज हम बात करेंगे प्रदेश में आए उस भारी बिजली संकट की जिसका कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और समाधान निकलेगा भी कैसे? विभाग के मंत्री बोल नहीं रहे हैं, अधिकारी आंकड़ों का जाल एक बार फिर से लेकर तैयार खड़े हैं और सबको फंसा लेंगे उसमें। वो जनता पिसती रहेगी जो शायद सदैव पिसने के लिए ही बनी है। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश की सूबे की बदहाल बिजली कंपनियों में सुधार कब होगा। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश की बिजली कंपनियों का कभी मीटर मनमानी कर जाता है तो कभी बिजली का करंट। आखिर इस मनमानी वाले सिस्टम का कोई इलाज है या नहीं है? सवाल सीधा सा है कि मंत्री अधिकारी मौन, बिजली संकट का जिम्मेदार कौन? यूपी में बिजली संकट से मचा हाहाकार। अनलिमिटेड बिजली कटौती से आफत में जनता। कोयले के लिए कई ट्रेनों को किया गया रद्द। कई बिजली कारखानों पर लग सकता है ताला। बिजली संकट के पीछे कोयले की कमी का हवाला। कभी मीटर करता है मनमानी, कभी बिजली संकट की कहानी। कब रुकेगी बिजली कंपनियों की मनमानी? कौन करेगा बिजली व्यवस्था में सुधार की कवायद? उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट का विपक्ष का आरोप, भाजपा ने सिस्टम किया बदहाल। बिजली सप्लाई पर मंत्री अधिकारी मौन। बिजली संकट का जिम्मेदार कौन? उत्तर मागे प्रदेश। और अब बात प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की, जो बिजली कटौती पर पूछे गए सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। कल भी एबीपी गंगा के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आज भी बिजली कटौती के सवाल से उबजते हुए दिखाई दिए। प्रदेश में लगातार बिजली कटौती की वजह से लोग परेशान हैं, तो वहीं ऊर्जा मंत्री इस मामले पर जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। ए के शर्मा उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ए के शर्मा जी हैं, ऊर्जा मंत्री। शर्मा जी, बहुत दिक्कत है, लोगों को क्या कहेंगे? शर्मा जी, बिजली को लेकर बहुत परेशान हैं लोग, बिजली कटौती को लेकर। शर्मा जी, सर बिजली संकट को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। मंत्री जी, बिजली संकट को लेकर कैसे समस्या का समाधान? ए के शर्मा सीतापुर जा रहे हैं। बिजली संकट को लेकर हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अनुभव शुक्ला, ऐसा क्या, क्यों उन्होंने किया? कल भी वो मीडिया से बात करते नहीं है। कल भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ बात नहीं करेंगे, हम काम कर रहे हैं। पर काम अगर हो रहा है तो फिर भी बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही। आप देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री ने जब बैठक की तो साफ तौर पर कहा कि हर हालत में बिजली मिलनी चाहिए, जो रोस्टर रहता है। अब शहरों के लिए 24 घंटे, गांव के लिए 18 घंटे पर कटौती हो रही है क्योंकि डिमांड और सप्लाई में अंतर है। हालांकि कह रहे हैं कि कोयले की भी कमी है, कोयले की वजह से भी दिक्कत है, पर समस्या यही है कि बिजली मिल नहीं रही और विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया। लेकिन समस्या ये है कि बिजली पर जब हम सवाल पूछते हैं तो ऊर्जा मंत्री को जवाब देना चाहिए। जवाब इसलिए देना चाहिए कि प्रदेश की जनता ये सुनना चाहती है, जानना चाहती है, आश्वस्त होना चाहती है कि आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा, क्योंकि कोई भी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार होती है। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे और अपने सहयोगी अनुभव के साथ ए के शर्मा के आवाज से लखनऊ।
तो बिजली संकट बहुत बड़ा है और मंत्री भले इस पर न बोले, अधिकारी भले ही न बोले, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है। अविनाश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, वाराणसी से नीतीश पांडे हैं और लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ गए हैं। अनुभव, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। अगर हम गांव की बात करें तो 3-4 घंटे की बिजली मिल रही है और वो भी किस्तों में, मतलब 10 मिनट एक बार आती है, 20 मिनट एक बार आती है और ऐसे जोड़ के 3-4 घंटे हो जाता है। शहरों में भी कटौती शुरू हो गई है। जो पहला सवाल मेरे मन में आ रहा है और जनता भी सोच रही होगी कि ये जो मंत्री लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिन पर पूरी व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, इनके घर भी लाइट कटती है क्या, या इनके यहाँ सप्लाई पूरी है? देखिए, बिल्कुल इनके यहाँ तो कोई लाइट नहीं कटती, इनके यहाँ तो सारी व्यवस्थाएं हैं और ऐसी व्यवस्था है कि अगर लाइट जाती भी है तो 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड के मीटर ऑटो जनरेटर है वो ऑन हो जाता है, इसीलिए इनको कोई दिक्कत होती नहीं है। आप ये देखिए, इस वक्त टेम्परेचर, अभी हम खड़े हैं तो 42 डिग्री के आसपास तापमान है, इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में जब बिजली चली जाए तब आप सोचिए किस तरीके से मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और आप यूपी की अगर बात कर लीजिए तो गांव के लिए रोस्टर इसी सरकार ने तय किया था, 18 घंटे बिजली मिल रही थी। फिर शहरों की बात करिए, जो बड़े शहर हैं वहाँ तो 24 घंटे बिजली देने का रोस्टर में योजना है। इसके अलावा जो औद्योगिक इकाइयाँ वहाँ भी 24 घंटे बिजली देने की बात है। पर इस वक्त आप किसी भी गांव में बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, आपके भी रिश्तेदार होंगे, फ़ोन कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे 5 से 6 घंटे 7 घंटे बिजली आ नहीं रही है, रोस्टर के मुताबिक बिजली नहीं आ रही है। और अभी केंद्र सरकार ने जो एक योजना लाई उसके मुताबिक तो 1 लाख की आबादी वाले शहरों को 24 घंटे बिजली देनी पड़ेगी, तब बिजली कहाँ से आएगी? हमने यही सवाल पूछा था आज ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से, पूर्व नौकरशाह रहे हैं, उनसे पूछा कि भाई ये स्थिति है बिजली की, कैसे व्यवस्था को ठीक करेंगे? उन्होंने कुछ बोला नहीं। कल भी पूछा AVP गंगा ने, तब भी नहीं बोला। अब हाँ, ये ट्वीट जरूर कुछ कर दिए हैं उन्होंने 3-4। अब ट्वीट में क्या लिखा वो बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि यूपी की कुछ विद्युत इकाइयाँ बंद हैं तकनीकी कारणों से, कई सप्ताह से बंद है। इसमें हरदुआगंज है, 660 मेगावाट यूनिट बिजली बनती है। मेजा की एक इकाई है 660 मेगावाट, वहाँ भी है। 12 है 660 मेगावाट वहाँ है और हरदुआगंज में एक दूसरी यूनिट है वो 605 मेगावाट की है। तो इस वजह से ये मौसम की आंधी से क्षतिग्रस्त होगा और कई सप्ताह से, और तब से बन नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तकरीबन 3100 जो मेगावाट यूनिट है, जो यूपी की अपनी जो इकाइयाँ हैं बिजली उत्पादन की, वहाँ से बिजली मिल ही नहीं रही है। तो बिजली आएगी कैसे, लोगों को कैसे मिलेगी जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है? और खुद लिखा है इस ट्वीट में कि कई सप्ताह से बंद है और मौसमी आंधी से क्षतिग्रस्त हो गई। तो ऐसी मौसमी आंधी आई कि कई सप्ताह से अगर ये इकाइयाँ बंद हैं तो अब तक ठीक भी नहीं हो पा रही हैं। ये बड़ा और अनुभव देखिए, ये भी अनोखी माया है कि मतलब मौसमी आंधी आप जाए, मौसम कुछ भी हो जाए, मतलब गरीब आदमी के यहाँ गांव में बिजली नहीं जाएगी, मौसम खराब हो जाएगा, लेकिन अधिकारियों और मंत्रियों का रास्ता ये तार नहीं भूलते हैं बिजली के, वो पता नहीं कैसे पहुंच जाते हैं किसी के यहाँ। लेकिन नीतीश, क्या स्थिति है वाराणसी में बिजली कटौती को लेकर? शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में क्या वहां पर हालात है? शहरी क्षेत्र की बात करूंगा तो शहरी क्षेत्र में 2 से 3 घंटा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थितियां हैं। अगर वरुणा पार जोन की बात कर लूं तो यहाँ 2 से 3 घंटे, अगर बात कर ले तो वो भी शिफ्ट वाइज भी कट जा रही है। ऐसी स्थिति अगर बात कर ले लंका के कई क्षेत्रों में तो 4-4, 5-5 घंटे स्थिति खराब है। और इससे ज़्यादा खराब स्थितियाँ गाँव के जो सटे हुए इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर भी वही स्थितियाँ हैं। वहाँ पर 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तक कभी कभी झेलना पड़ जा रहा है। और इसके साथ बनारस और बनारस से सटे हुए जिलों की भी वही स्थितियाँ हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बिजली संकट क्यों? तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। यहाँ के पड़ोस में जनपद है सोनभद्र। सोनभद्र का तो एक क्षेत्र ही ऊर्जांचल कहा जाता है। वहाँ पर सोनभद्र में 2 क्षेत्र हैं, एक ऊर्जांचल है, दूसरा सोनांचल है। ऊर्जांचल क्षेत्र की बिजली उत्पादन में कहाँ गड़बड़ी है जिससे इस पूरे पूर्वांचल में कहीं ना कहीं बिजली का संकट गहरा रहा है, लोग परेशान हाल है। इस वक्त हम वरुणा जोन के ऑफिस में भी मौजूद हैं और इस ऑफिस की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इसके साथ ही जो यहाँ पर जेई हैं उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो वरुणा जोन, एक क्षेत्र की कम से कम हम बातचीत जरूर सुनाएंगे कि आखिर वरुणा जोन में जो बिजली की कटौती है वो क्यों है। इनसे हमने जब मौखिक कारण जाना तो इनका ये कहना था कि ये जो कटौती है किसी खराबी के कारण है, लेकिन एक बार फिर हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो ये कटौती है इसकी वजह क्या है। हालांकि अभी फ़िलहाल यहाँ जो ऑफिस है इसमें भी अभी बिजली है और जो स्थितियाँ हैं वो आपके सामने। तो एक बार हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो बिजली की कटौती है वो कितने घंटे और उसके पीछे के कारण क्या है। कितने घंटे बिजली कट रही है वरुणा की जोन के?
एक्सीडेंट साहब है। अच्छा, एक्शन साहब भी हैं, तब तो बहुत अच्छा। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि बनारस में और ख़ासतौर पे अगर यहाँ पर बात करें तो बिजली कितने देर दे पा रहे हैं? बिजली तो हम लोग तो 23 घंटे से कम तो होती नहीं है। मतलब हमारी यहाँ से सुविधा तो यही रहती है कि कभी भी कोई कंप्लेन या कुछ आए तो उन्हें अटेंड करा लिया जाए। लेकिन मैं तो टेस्ट को देखता हूँ टेस्ट डिवीज़न में, तो इसकी जानकारी डिस्ट्रीब्यूशन वाले ही दे सकते हैं कि आप एक इस शहर के रहने वाले भी हैं, आपके भी घर में बिजली जाती हो, कितने देर बिजली जा रही है? हमारे वहाँ तो बिजली नियर अबाउट लगभग हमेशा रहती है। मतलब बहुत ज़्यादा आप मान लीजिए दिन करके दो तीन बार जो कटौती नीतीश समझ होती है, सकते 10 हैं या कि 15 मिनट मजबूरी की समझ है। सकते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ सर किस क्षेत्र में घर है आप? मेरा सुंदरपुर में है। सुंदरपुर क्षेत्र जी में। हाँ। तो अवधेश जी, बिल्कुल नीतीश इनका जी, घर सुंदरपुर में है समझ और सकते हैं। ये अगर बिजली ये विभाग में सच काम बोल करते देंगे हैं, तो इनके लेने के अनुसार देने 15 पड़ मिनट की जाएंगे। कटौती। बिल्कुल। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, ये जो कोयले के संकट की बात सामने आ रही है, ठीक है, संकट तो बता दिया अधिकारियों ने और सरकार ने, मंत्री तो बोल नहीं रहे हैं कि संकट है, लेकिन संकट को दूर करने के लिए क्या हो रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है केवल यूपी नहीं, हर जगह संकट आ गया है। जी देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो इसी मंगलवार की, जो बीता मंगलवार है, उस दिन की अगर बात करें तो देश में 2.1 लाख मेगावाट की बिजली की जरूरत पड़ी थी, जो कि सबसे ज़्यादा है अब तक। और केंद्र सरकार ये अनुमान लगा रही है कि जब मई में थोड़ा और गर्मी बढ़ेगी तो 2.15 लाख मेगावाट से लेकर के 2.20 लाख मेगावाट तक की बिजली की जरूरत पड़ सकती है। कई सारे ऐसे बिजली संयंत्र हैं जहाँ पर अभी कुछ वजह से काम रुका हुआ है और कहीं पर कोयले की कमी की वजह से काम रुका है। यही वजह है कि कल केंद्र सरकार ने कोल इंडिया को निर्देश दिया है कि जितने भी बिजली संयंत्र हैं देश के अंदर, कहीं पर भी कोयले की कमी नहीं होनी चाहिए, कोयले की आबाद आपूर्ति की जाए जिससे कि बिजली उत्पादित हो सके। और इसी क्रम में अगर बात करें तो रेलवे भी अब सहयोग कर रहा है कोल इंडिया का। जो भी मालगाड़ी रेलवे की लेकर जा रही है कोयले को, उनको पूरा सिग्नल फ्री दिया जा रहा है जिससे कि उस समय पर बिजली संयंत्रों तक कोयला पहुंचा सके और बिजली का उत्पादन ज्यादा हो सके। क्योंकि अगर देखें तो दिल्ली एनसीआर में खासतौर से गाजियाबाद, नोएडा, यहां पर भी बिजली कटौती की शिकायत आने लगी है और देश भर के कई जिलों से बिजली की शिकायत आ रही है कटौती की। इसके बाद अब केंद्र सरकार सख्त हो गई, तमाम सारे संयंत्रों को साफ तौर पे कहा कि वो बिजली का उत्पादन बढ़ाएं, क्योंकि मई और जून में काफी ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ेगी। 2.15 लाख मेगावाट से लेकर के 2.20 लाख मेगावाट का अनुमान लगाकर चल रही केंद्र सरकार। और तमाम तरह जो बिजली संयंत्र है वहां आबाद रूप से कोयला की आपूर्ति हो, इसके लिए कोल इंडिया को साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया। ऊर्जा मंत्रालय लगातार इस पर नजर रख रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो 8 ट्रेनों को इसी वजह से रद्द कर दिया गया है कि जिससे कि मालगाड़ी जो कि कोयला लेकर जा रही है उनको सिग्नल फ्री पूरा रूट दिया जा सके और वो समय पर कोयला पहुंचा सके। इसमें अगर बात करें तो खासतौर से लखनऊ मेरठ एक्सप्रेस को रद्द किया गया है, प्रयागराज से जो बरेली चलती है एक्सप्रेस उसको रद्द किया गया है, इसके अलावा मुरादाबाद से जो काठगोदाम पैसेंजर चलती है इसको रद्द किया गया है। तो अगर यात्री ट्रेनों को भी रद्द करके कोयला पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी तो रेलवे ये कदम उठाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बिजली की डिमांड हो रही है पूरे देश भर में और गर्मी इस बार, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि गर्मी रिकॉर्ड तोड़ेगी। दिल्ली में इस वक्त अगर बात करें तो पारा 44 डिग्री पहुंच चुका है और अभी मई जून की गर्मी देखना बाकी है। तो लिहाजा इसलिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि संकट ना आने पाए बड़ा, उससे पहले ही बिजली का उत्पादन बढ़ा लिया जाए जिससे कि आबाद रूप से मई और जून में बिजली की आपूर्ति की जा सके। और यही कारण है कि देश भर से अब आवाज भी उठने लगी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस तरीके से कई जिलों में भारी कटौती हो रही है उसको लेकर के चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, सभी ट्वीट कर रहे हैं और प्रदेश सरकार को भी निशाने पे लिए हुए हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें अब अपना प्रयास कर रही हैं कि कैसे बिजली के उत्पादन को बढ़ाया जाए जिससे कि आबाद रूप से बिजली की आपूर्ति की जाए। बिल्कुल, तो लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये संकट टलेगा कैसे और संकट कटेगा कैसे। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। प्रदेश बुरी तरीके से बिजली के संकट में फंसा हुआ है और ट्विटर की चिड़िया भी उड़ रही है दलीलों के साथ। यूपी में बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री ने चुप्पी तोड़ी है और ट्वीट किया है उन्होंने लिखा है कि बिजली उत्पादन की कुछ इकाइयां तकनीकी वजह से बंद है, इन्हें ठीक करने की कोशिशें जारी हैं और ठीक किया जाएगा तब बिजली संकट दूर हो सकता है। जैसा कि अनुभवी बता रहे थे कि लगभग 3000 मेगावाट 3 इकाइयों की वजह से नहीं उत्पादित हो पा रहा है। आप ट्वीट देखिए, यूपी की कुछ विद्युत उत्पादन इकाइयां बंद हैं और जिनमें हरदुआगंज 660 मेगावाट, मेजा 660 मेगावाट, 12 660 मेगावाट, हरदुआगंज 605 मेगावाट भी मौसमी आंधी से क्षतिग्रस्त रही। इन्हें ठीक कर महत्तम आपूर्ति के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं और यही हवाला दिया गया। अनुभव के पास हम सीधे चलते हैं। अनुभव, 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि 1 हफ्ते से ये बंद इकाइयां, तो क्या इतनी भारी चीज है कि 1 हफ्ते में इसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा? और दूसरा, अगर कोयले का संकट है भी तो इन कंपनियों के पास, अधिकारियों के पास तो पूरा आकलन होता है कि क्या स्थिति है, कितना नहीं है।
चूक कहां रह गई? दूरदर्शिता में एक चूक रह गई, या बेफिक्र हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, या आदत से बाज नहीं आ रहे? देखिए बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो इसका अपना जो है, अगर हम कहें तो तापी विद्युत घर है और हाइड्रो पावर की विद्युत घर है। अब उनमें से आप देखिए हरदुआगंज में भी 2 यूनिटें खराब चल रही, 650 मेगावाट की, तकरीबन 1300 मेगावाट। इसके अलावा जो 12 है वहाँ पर भी ये 1 यूनिट खराब चल रही है। और अनपरा सोनभद्र वाली जो इकाई, वहाँ से ज़रूर पावर सप्लाई हो रही है, उत्पादन वहाँ हो रहा है, पर ये बड़े प्लांट हैं उत्तर प्रदेश, ज़्यादातर बिजली यहीं से मिलती है। अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो यूपी जो है अपना जो कुल अगर हम कहें पावर उत्पादन कितना है, बिजली का उत्पादन, वो तकरीबन 12.5 से 13,500 14,000 मेगावाट के आसपास है। अब ज़रूरत इस वक्त कितनी है? 21,500 मेगावाट, और उससे 2 दिन पहले 22,500 मेगावाट की ज़रूरत उत्तर प्रदेश में थी। इतनी डिमांड है इस वक्त। सप्लाई कितनी हो पा रही है? 18,500 मेगावाट सप्लाई हो पा रही है, यानी 3,500 का गैप है बिजली की डिमांड और बिजली की सप्लाई में, और यही सबसे बड़ी वजह है। अब अगर ये प्लांट बंद चल रहे हैं, इकाइयाँ बंद हैं, इसके पीछे क्या वजह है? और खुद लिखा है कि कई सप्ताह से बंद चल रहे हैं, तो क्या इतना बड़ा फॉल्ट है कि उसको ठीक करने में इतना वक्त लगेगा? और ज़्यादातर देखिए तकरीबन 8 से 10,000 मेगावाट बिजली जो है यूपी जो है वो जो पावर एक्सचेंज है उससे खरीदता है, और यूपी का कोटा भी बढ़ा था। इसी उत्तर प्रदेश में हम लंबे समय से यूपी को कवर कर रहे हैं। 2012, 13, 14 ऐसा था कि बिजली को लेकर हाहाकार मचा रहता था, विधानसभा में सवाल खड़े होते थे, लोग सड़कों पर होते थे। पर योगी 1 जब सरकार बनी 2017 के बाद बिजली की स्थिति को बहुत सुधारा। पूर्व बिजली मंत्री की अगर बात करें तो काफी काम हुआ, और एक वक्त ऐसा आ गया उत्तर प्रदेश में जहां बिजली संकट बिल्कुल गायब हो गया। बिल्कुल यही वजह क्या अनुभव लोगों को बिजली मिलती थी। ट्विटर में ट्रेंड हो रहे हैं, देखिए बिजली ट्वीट्स में और सोशल मीडिया पे श्रीकांत शर्मा को बहुत याद कर रहे हैं लोग आजकल, छाए हुए श्रीकांत शर्मा कल से। हाँ, आप बिल्कुल, आप अगर AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्हीं के ट्वीट पर रिप्लाई देखिए तो आपको तमाम सारे इसी तरह के ट्वीट मिल जाएंगे। लोग अब पुराने वाले श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री उनको याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजली लोगों को बेहतर मिलती थी। और एक बात बताएं, अभी जब चुनाव हुए तो बड़े बड़े मंचों पर इस बिजली की बात को कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय JP नड्डा ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की को हमने बहुत बेहतर किया है। लेकिन आप देखिए क्या स्थिति है बिजली की। स्थिति साफ है कि हम लोग को बात करनी पड़ रही बिजली पर। नीतीश भी लगातार वाराणसी से बने। नीतीश, अधिकारियों को तो आपने सुना दिया, उनके हिसाब से तो 10 मिनट में बिजली जा नहीं रही है और जाएगी भी नहीं, कागजों पर तो सब मेंटेन होगा, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? नाराजगी तो बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी अब। अवधेश जी, अगर नाराजगी की बात कर ले तो सिर्फ बिजली संकट बिजली से जुड़ा हुआ नहीं है, मौसम से भी जुड़ा हुआ है, सुविधाओं से भी जुड़ा हुआ है। अगर बात करें, अगर आपके यहाँ बिजली का संकट होता है तो उससे पानी का संकट भी उत्पन्न हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जल संकट से भी जूझना पड़ रहा है आम जनता को। तो जनता में रोष है, और जनता इस मांग को लगातार कर रही है कि बिजली हमें दी जाए। हम अपना बिल भरते हैं, हम अपना बिल प्रॉपर चैनल से भरते हैं, तो आखिर जब बिल भर रहे हैं तो बिजली की कटौती क्यों? ये बड़ा सवाल है बनारस और बनारस के पड़ोसी जनपदों और आसपास के गांवों में, कि जब बिजली का बिल हम भर रहे हैं तो बिजली संकट क्यों? सिर्फ बिजली संकट ही नहीं, बल्कि बिजली की वजह से पानी, और पानी के साथ इस तरह के तापमान की गर्मी जब बर्दाश्त किसी को करनी पड़े, छोटे बच्चे हैं, इसके साथ ही जो स्कूल से आने वाले बच्चे हैं, इन दिनों स्कूल में भी एक समस्या हो जा रही है, वो भी जनरेटर भी चलाए तो कितना चलाए। तो ये आम समस्या है, और इन आम समस्याओं से जनता को 2-4 होना पड़ रहा है। जनता करा रही है, बिल्कुल, और जनरेटर भी कैसे चलेगा? डीजल भी आसमान पर पहुंच गया है। अविनाश, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी चाहेंगे। जो ये पूरी स्थिति है, दिल्ली भी लगातार नजर बनाए हुए, कोयले संकट की जो बात हो रही है, कब तक ये सामान्य हो सकता है, कब तक स्थितियां सुधर सकती हैं? देखिए, अगर बात करें तो अगले 4 से 5 दिनों का समय दिया गया है कोल इंडिया को कि तमाम सारे जो बिजली संयंत्र है वहाँ पे कोयला पर्याप्त मात्रा में पहुँचाया जाए, जिससे कि बिजली संयंत्र ज़्यादा बिजली उत्पादित कर सके। तो अब रेलवे भी इस मिशन पे लग गया है, कोल इंडिया भी लग गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 हफ्ते में तमाम सारे जो बिजली संयंत्र है देश में, उनके पास पर्याप्त मात्रा में कोयला पहुँच जाएगा, जिससे कि वो बिजली का उत्पादन ज़्यादा कर सके। खुद केंद्र सरकार का ऊर्जा मंत्रालय इस पर नज़र लगा के रखे हुए है, और खुद कोल इंडिया के तमाम सारे जो बड़े अधिकारी, उनको जब से निर्देश मिला है, वो लगातार भारतीय रेलवे के अधिकारियों के साथ
साथ बैठक करके जितनी भी मालगाड़ियों में कोयला जा रहा है उसको आबाद रूप से बिजली संयंत्रों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अगले एक हफ्ते तक तमाम सारे जो बिजली संयंत्र हैं उनके पास पर्याप्त कोयला पहुंच जाएगा, जिससे कि आबाद रूप से बिजली का उत्पादन हो सके। बिल्कुल उत्पादन हो सके और लोगों को राहत मिल सके। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जमीनी तस्वीर को दिखाने और बताने के लिए। तो ये पूरी स्थिति है, बिजली का संकट हुआ है, हाहाकार मच गया है और ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति बद से बदतर हो गई है। कई जगहों पर 2-3 घंटे बिजली आ पड़ी है। आप सोच सकते हैं कि इस भारी तापमान में क्या दुर्दशा लोग झेल रहे हैं।